तुंगभद्रा माने, तुंग माने अत्याधिक, भद्रा माने कल्याण करने वाली। अत्याधिक कल्याण करने वाली मान लो वो तुंगभद्रा। अब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, आत्मदेव जिन्होंने अपनी आत्मा में भगवान को बिठाया, जिनके हृदय में भगवान विराजते हैं, जिनका आत्मा देव बन गया, आत्मदेव। और इस आत्मदेव ब्राह्मण की धर्म पत्नी का नाम था धुंधुली। अब धुंधुली अर्थात, धुंधुली का अर्थ है तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि, जो कि हमारी सबकी है। तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि, कौन सी भी बात अगर हम सुने तो तर्क तो करते ही है, लेकिन तर्क के साथ साथ वितर्क भी करते हैं। हाँ, कलंत्री परिवार ने बुलाया दीदी को, लेकिन दीदी को देखकर तो लगता नहीं कि दीदी 7 दिन की कथा कर पाएगी। हाँ, अब उन्होंने बुला लिया तो चलो भाई सुनना तो पड़ेगा हमें। हाँ, तर्क वितर्क हमारी सबकी बुद्धि है, ऐसी सामान्य वाली बुद्धि जिसे कहते हैं तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि, जो कि धुंधुली की है। अब क्या होता है कि आत्मदेव ब्राह्मण के पास सब कुछ है, सिर्फ संतान नहीं, संतानहीन है आत्मदेव। और हमें आज तक ऐसा कहा गया है, या हमारी समझ ऐसी है कि अगर संतान नहीं है तो आपको अधोगति प्राप्त होगी, अगर संतान है तो आपको सद्गति प्राप्त होगी। हाँ, अगर ऐसा होता, सच में ऐसा होता शास्त्र का आग्रह, तो बजरंग बली श्री हनुमान जी, हाँ, बालाजी जिसको हम लाड़ प्यार से बुलाते हैं, तो बोलो ना, वो तो ब्रह्मचारी है ना, उनका आगा है कोई ना पीछा है कोई, लेकिन उनका वंश तो आज तक चला है ना। हाँ, अंजनीचा सुता तुला रामाचे वरदान। हाँ, आज तक उनका वंश चला है इस धरा पर। हमें सद्गति मिलने के लिए हमें संतान की प्राप्ति नहीं महाराज, हमारे कर्म सत्कर्म होने चाहिए। हाँ, हमारा आहार विहार, हमारा वर्तन सात्विक होना चाहिए, हमारी सद्गति के लिए संतान की प्राप्ति। हाँ, और चलो भाई ये मान भी लिया और संतानें हुई भी, 14 15 लड़के पुत्र हुए भी। हाँ, और सारे के सारे शराबी निकले महाराज, तो सद्गति प्राप्त होगी क्या? हाँ, पुत्र असावा ऐसा गुंडा ज्याचा त्रिलोकी झंडा। हाँ, ऐसे कहते हैं श्री तुकाराम जी महाराज। पुत्र एक, हाँ, बस एक पुत्र की ही माँ बनो, एक पुत्र के ही पिता बनो, लेकिन वो पुत्र ऐसा होना चाहिए कि जो त्रिलोक में झंडा गाड़ दे। हाँ, ऐसा कहते हैं। आज कई परिवार ऐसे हैं, आज देखा जाए तो आज के, अब हम कहते हैं कि क्या विज्ञान पहुंच गया सबके पास, घर घर में आज विज्ञान पहुंच गया, साइंस पहुंच गया, लेकिन फिर भी आज कई परिवार ऐसे हैं कि जो बहू अपने संतान को जन्म नहीं दे पाती, उस बहू को शुभ नहीं माना जाता, उसको अशुभ माना जाता है, या उसी के साथ प्रेम का बर्ताव नहीं करते परिवारजन, या उसी के जो पति है उसको कहते हैं कि इसको छोड़ दो भाई, अब तुम दूसरी शादी बना लो, क्योंकि ये तो, इसको तो कुछ हो नहीं रहा, अब क्या करोगे, तुम्हें तो दूसरी शादी करनी है। हम तो हमारा बच्चा भी उसके पास नहीं देते, क्योंकि हम कहते हैं कि तू बांझ है,
तू मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को, मेरे पुत्री को छू नहीं सकती। आज भी हमारे कई परिवार, हमारे समाज में कई परिवारों में ये घटनाएं, ये प्रसंग देखने को मिलती है। तब मन को दुख होता है प्यारी आत्माओं, कि एक तरफ आप शिक्षा का झंडा लेकर बैठे हो, एक तरफ आप कहते हो कि साइंस घर घर में पहुंच चुकी है, और ऐसे में भी आप इस बात के लिए उस बहू के साथ, उस लड़की के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करते हो। आपके प्रेम की आवश्यकता है उसे, हाँ, ना कि आपकी तिरस्कार की। हाँ, उसे आदर दो, सम्मान दो। अरे उस घर की बहू के साथ वैसा हुआ तो आप उसकी निंदा करते हो, उसका अपमान करते हो। कल न जाने आपकी बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो आपको क्या लगेगा? हाँ, जब दूसरे परिवार आपके बेटी के बारे में ऐसा बोलेंगे तो आपको क्या लगेगा? हाँ, आज ऐसी अगर स्त्री हमारे परिवार में है, ऐसी अगर माता हमारे परिवार में है, तो हमें उसकी तरफ प्यार से देखना चाहिए, हमें उसके साथ प्यार का बर्ताव रखना चाहिए, हमें उसे आदर देना चाहिए, हमें उसे सम्मान देना चाहिए, और हमें उससे ये कहना चाहिए, उसका सांत्वन हमें करना चाहिए। हाँ, कि अरे तुझे तेरा बच्चा नहीं हुआ, तेरा पुत्र नहीं हुआ तो क्या हुआ, परिवार में इतने सारे बच्चे हैं, ये सारे के सारे तेरे बच्चे हैं। हाँ, मन के उदार भाव से उसका स्वागत करना चाहिए हमें, ये सिखाती है भागवत। लेकिन हमारी सोच, और इसी सोच में डूबे हैं आत्मदेव, और आत्मदेव आज प्राण त्याग करने की सोचते हैं। मेरे पास सब कुछ है, शोहरत है, गांव गांव में मुझे इज्जत देते हैं सब लोग, कितना बड़ा मान, कितना बड़ा सम्मान पूरे गांव में है मेरा, लेकिन मुझे संतान नहीं है, तो वैसे ही तो मुझे अधोगति ही मिलनी है, तो मैं आज क्यों न मर जाऊं। और इसीलिए प्राण त्याग करने के संकल्प से आत्मदेव घर से निकलते हैं, नदी के तट पर आते हैं, और जैसे ही नदी में प्राण त्याग करने के लिए बस थोड़ी सी ध्यान धारणा, आत्मदेव थे तो ब्राह्मण ही, थोड़ी सी ध्यान धारणा करते हैं, भगवान की क्षमा मांगते हैं, और बस जैसे ही नदी में कूदे, अब कूदने का प्रयास कर रहे तो एक आवाज आई, अरे रुको रुको रुको। पीछे मुड़ के देखा तो एक सिद्ध महापुरुष, एक सन्यासी महापुरुष, एक संत पुरुष थे, और जैसे ही वो पास आए तो अपनी संस्कृति के अनुसार उनको दंडवत प्रणाम किया। तो संत पुरुष, वो सिद्ध महात्मा कहते हैं कि अरे तेरे, मैं देख रहा हूं तेरी तरफ, मुझे ऐसा लगता है कि तू ब्राह्मण है, पौराहित्य तेरा काम है। बोले हाँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू प्राण त्याग करने के लिए नदी में कूद रहा था। तो बोले हाँ महात्मन, आपने सही पहचाना, लेकिन कौन सा संकट है, कौन सा दुख है, मनुष्य होकर ऐसे प्राण त्याग करना, ये तो महाभयंकर पाप है। तू ऐसा क्यों कूद रहा है नदी में, ऐसे प्राण त्याग करने की घड़ी क्यों आन पड़ी। तो आत्मदेव अपना दुखड़ा उनको सुनाते हैं, संत पुरुष को, वो सिद्ध महात्मा को सुनाते हैं। वो कहते हैं मेरे पास सब कुछ है महात्मन, लेकिन मेरे पास संतान नहीं है, मैं पुत्रहीन हूँ, मैं संतानहीन हूँ। घर में मैं एक पौधा लगाता हूँ तो उस पौधे को भी फूल नहीं आता। मेरी गाय में, मेरी गौशाला में कितनी गईए हैं, लेकिन वो भी आज तक नहीं फली। मैं क्या करूँ ऐसी जिंदगी जीकर, मुझे मरना है। तो सिद्ध महापुरुष कहते हैं, वो महात्मा कहते हैं कि नहीं आत्मदेव, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। अरे तू ब्राह्मण होकर समाज में भक्ति का प्रसार करने का, कर्मकांड का प्रसार करने का तेरा दायित्व है, और तू ये क्या कर रहा है। तो बोले अब मुझसे मैं नहीं जी पाऊंगा,
मैं नहीं जी पाऊंगा संतान के बिना। अरे मेरी सुन ले आत्मदेव, मेरी सुन, ऐसे प्राण त्याग मत कर। तो आत्मदेव क्या कहता है? आत्मदेव कहते हैं हाँ ठीक है, मैं आपकी सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप अगर सच में सिद्ध महात्मा है, आप अगर सच में संत पुरुष हैं, तो आपके आशीर्वाद से मुझे पुत्र होना चाहिए। ये है मनुष्य का असली स्वभाव। हाँ, भगवान के मंदिर में तो जाते हैं हम, लेकिन भगवान तू सच में अगर भगवान है तो मुझे इतना दे दे, और तू अगर मुझे इतना नहीं दे पाता तो फिर तू भगवान नहीं। हाँ, फिर तू भगवान नहीं। हाँ, राम कथा में राम के बारे में सुना तो हमने राम जी की भक्ति आरंभ कर दी। अब हम भागवत कथा में कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम कृष्ण की भक्ति आरंभ करेंगे। देवी भागवत में देवी के बारे में सुनेंगे तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, देवी की भक्ति आरंभ कर देंगे। हाँ, अब आस्था चैनल पर सुना शिव महापुराण तो महादेव जी की भक्ति। हाँ, क्या ट्रेंड आ गया आजकल, नहीं? अरे ये तो बरसों पहले भी नहीं, ये तो कई सालों पहले का ज्ञान है, और ये तो कई सालों की परंपरा है कि शिव मंदिर में देखो ना, आप भी गांव-गांव में जो मारुति के मंदिर है वहां में भी शिव का लिंग स्थापित है। हाँ, ये शिव की भक्ति की महिमा तो बरसों से, सदियों से, युगों से आ रही, लेकिन आजकल कितना ट्रेंड बढ़ा। हाँ, ट्रेंड ही बोलेंगे हम उसको। 6 महीने करते हो और 6 महीने के बाद शिव मंदिर जाना बंद कर देते हो। हाँ, इसे तो ट्रेंड ही बोलना पड़ेगा, फैशन ही बोलनी पड़ेगी। हाँ, अरे जिस शिव मंदिर की तरफ देखने का समय नहीं था आप लोगों के पास, जो आपके गांव में शिव मंदिर है भी या नहीं भी, ये भी बात का पता नहीं था। आज उस शिव मंदिर में ये कतारे कतारे, लंबी के लंबी लाइनें। हाँ, एक लोटा जल पूरी समस्या का हल। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। हाँ, एक लोटा जल पूरी समस्या का हल, यहाँ तक तो सही है, लेकिन अगर मन में भरा होगा मल तो कहाँ से ढूंढ पाओगे अपनी समस्या का हल? हाँ, अगर मेहनत नहीं करोगे, कष्ट नहीं करोगे तो कहाँ से अपनी समस्या का हल ढूंढोगे? बताओ प्यारी आत्माओं। हाँ, ये तो मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। मनुष्य को सब कुछ जल्दी से जल्दी चाहिए। हाँ, अभी के अभी शिव मंदिर में जल चढ़ाना शुरू किया और बस अभी हफ्ते भर में मुझे फल चाहिए बस। हाँ, लेकिन नियम तो आज ही हमें पंडित जी बता रहे थे कि नियम तो कम से कम 12 साल तक करना चाहिए, उसके बाद उसका फल मिलता है। 12 साल तक नियम लगातार करो और उसके बाद फल पाओ। हाँ, आज ही बताया महाराज जी ने हमें। हाँ, अब बैठते हैं साथ में तो ज्ञान की बातें तो होती ही है। आपको पता है ना कहावत? हाँ, 2 ज्ञानी जब मिलते हैं, हाँ पता है आपको, तो महाराज जी के साथ में, यहाँ तो सत्संग व्यासपीठ पर होता है, लेकिन वहाँ जाते हैं निवास पर तो महाराज जी के साथ में तो 24 घंटों सत्संग शुरू रहता है। तो महाराज जी बताते हैं ज्ञान की बातें। आज उन्होंने बताया कि नियम कौन सा भी हो, लेकिन उसका अगर फल आपको चाहिए तो 12 साल कम से कम आपको लगातार करना पड़ेगा। हाँ, लगातार। लेकिन मनुष्य का स्वभाव कैसा है? हाँ, मार्गशीर्ष महिन्यातले 5 गुरुवार केले लक्ष्मीचे। हाँ, आता येणार आहे मार्गशीर्ष महिना। हाँ हाँ, मार्गशीर्ष महिन्यात लक्ष्मी चौरंगावर आणि लक्ष्मण दारूच्या भट्टीवर। हाँ हाँ, कैसी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी महाराज? बोलो।
हमारा स्वभाव है और मनुष्य स्वभाव के अनुसार ही आत्मदेव जी कहते हैं कि अगर आप सिद्ध महापुरुष हो तो मुझे आपके वचन से, मुझे आपके आशीर्वाद से पुत्र होना चाहिए। तो महाराज जी ध्यान लगाकर बैठते हैं और महाराज जी कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति का, पुत्र तो होगा लेकिन उसका आनंद नहीं है तेरे नसीब में। तो ठीक है, पुत्र की प्राप्ति तो हो रही है ना, ठीक है, आनंद मिले या ना मिले। हाँ, तो महाराज जी के आशीर्वचन के अनुसार झोली में से एक फल देते हैं महाराज जी, और उस फल कहते हैं कि जाओ अपनी धर्म पत्नी को ये फल दे दो। अब आत्मदेव जी वो पेट से रहेगी फल खाने के बाद। तो आत्मदेव जी घर पर आते हैं और जैसे ही घर पर आते हैं अब सोचते हैं हाँ कि कैसे बताओ धुंधुली को, हाँ क्योंकि वो तो धुंधुली थी, हाँ हम में से ही एक थी, वो हमसे अलग नहीं थी। जैसे ही धुंधुली को आवाज देते हैं आत्मदेव, अरे भगवान सुनती हो, हाँ तो वैसी धुंधुली आती है, चुड़िया उड़िया सवार के आ गए आप। मुझे लगा ही था कि आप आएंगे, ये मरना विरना आपका काम है क्या? हाँ चालले मोठे मरायला जातो, हाँ मला माहित आहे दर महिन्याला हेच नाटक असतं तुमचं। हाँ मला माहित आहे येता बरोबर घंट्या दीड घंट्यात वापस। हाँ अब क्या, मुझे तो पता है कि आप जिंदा के जिंदा आओगे, मुझे पता है ये मरना भिरना आपका काम नहीं है। तो अरे भगवान सुन जरा, ये फल है ना साधु ने दिया है, एक महात्मा ने दिया है, एक सिद्ध पुरुष ने दिया है, ये फल तुझे सेवन करना है, ये फल तुझे खाना है और बाद में तू पेट से रहेगी, देख तू माँ बनेगी और मैं पिता बनूंगा। तो वो तो धुंधुली थी, तर्क वितर्क करना उसकी बुद्धि का स्वभाव था। तो वो क्या सोचती है, हाँ थोड़ा काम धाम निपटा लूं, बाद में आराम से खाती हूँ, अब आशीर्वाद का फल है तो आराम से खाती हूँ। अब आत्मदेव ने भरोसा रखा और बड़े ही आनंद से आत्मदेव निकल गए घर के बाहर। अब इसने क्या किया, इसने पूरा काम धाम सब कुछ निपटाने के बाद इसने क्या किया, इसकी एक बहन थी, उस बहन से पूछा। अब देखो क्या है ना, किस ग्रंथ में बहन आया है, किस ग्रंथ में सहेली आया है। तो बहन है या सहेली है इस चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, अगर इस चक्कर में रहे तो यहीं पे रुकना होगा। हाँ पूछा, किसी और की सलाह ली, ये बात सही है 100%। हाँ तो बहन को पूछा। अब देखो धुंधुली और धुंधुली की बहन कैसी होगी, हाँ धुंधुली के जैसी होगी। हमारी बुद्धि और बुद्धि का विषय जैसे रहता है उसी प्रकार बुद्धि संग स्वीकारती है। हाँ बुद्धि का विषय, जैसे भजन करने वाले कुछ लोग हैं तो उनको भजन करने वालों की ही संगति अच्छी लगती है। कुछ मदिरा पान शराब पीने वाले हैं तो उनको तो हाँ वो कभी भजन करने वालों के साथ नहीं बैठ पाएंगे। हाँ वो ये तो बुद्धि के विषय के अनुसार तय होता है कि हमें संग किसका करना चाहिए, ये तो बुद्धि के विषय पर निर्भर रहता है महाराज। अब धुंधुली की बहन धुंधुली के जैसी ही वो कहती है कि अरे मेरी प्यारी बहन, अच्छा हुआ तूने मुझसे सलाह ली। हाँ सलाह लेना भी है तो किससे लेना है, जो अपने गुरुजन है, जो अपने माता पिता है, जो अपने तीर्थ रूप है, जो हमारे आदरणीय है, उनसे सलाह लेनी चाहिए। हाँ अब क्या होता है, जो बहन को पूछती है तो बहन कहती है कि अरे मेरी प्यारी दीदी, अच्छा हुआ जो तूने मुझे पूछा, तूने मेरी सलाह ली। ये संकट तो मेरे ऊपर आ पड़ा, 2 महीने से मैं प्रेग्नेंट हूँ, हाँ 2 महीने से मैं पेट से हूँ,
अरे बहुत बड़ा संकट है ये, तू इस संकट में मत पड़, तुझसे नहीं होगा। अब यहाँ पर सबसे अचरज वाली बात ये है कि आत्मदेव को इस बात का दुख था कि उसे संतान नहीं है, लेकिन धुंधुली को इस बात का दुख कतई नहीं था कि उसे संतान नहीं है, क्योंकि वो जरा अलग किस्म की थी। उसे लगता था कि मुझे पुत्र हो या पुत्री, मुझे उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, उसका लालन पोषण मुझे करना पड़ेगा, फिर मैं पार्लर नहीं जा पाऊंगी, उसे ऐसा लगता था। और इसीलिए इस बात का दुख उसके मन में नहीं था कि मुझे संतान नहीं है, बल्कि आत्मदेव को इस बात का दुख था। और इसीलिए बहन कहती है कि ठीक है, लेकिन ये फल जो मेरे पतिदेव ने दिया है, तो कहती है तेरे गौशाला में कितने गाय हैं, एक हाथ गाय को खिला दे। तो ठीक है, अब धुंधुली फल लेती है और गौशाला में एक गाय है, उस गाय को वो फल खिला देती है। अब गाय गर्भार हो गई, गाय पेट से हो गई। अब जैसे कभी न घटने वाली घटना, गाय को अब ये हुआ तो मेरे पतिदेव तो मुझे पूछेंगे। अब इसने फिर बहन से मशवरा लिया, इसने फिर बहन को सलाह पूछी। तो बहन कहती है कि बोल दे, बता दे, तू भी पेट से है। और ये भी बता देती है, जिस जीव की आध्यात्मिक शक्ति जागृत नहीं होती, वो जीव सदैव दूसरों के निर्णय पर निर्भर रहता है। जिस जीव की आध्यात्मिक शक्ति जागृत नहीं होती, हाँ, लेकिन क्या शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है जो दुसऱ्यावरी विश्वासला त्याचा कार्यभार बुडाला। हा, ऐकावे जनाचे, हा, करावे मनाचे। आज आत्मदेव को ये बात पता चल गई कि कभी नहीं, आज मेरी धर्म पत्नी पेट से है, मेरी धर्म पत्नी, बस अब तो मैं पिता बनूंगा, मेरे घर में पुत्र आएगा, पुत्र हो या पुत्री, मेरे घर में संतान आएगी। बड़े ही आनंद से पूरे दिन व्यतीत हो गए। अब जिस गाय को फल खिलाया था, उस गाय को मनुष्य देह आकार एक पुत्र हुआ। उसके कर्ण सिर्फ गाय के कर्ण के जैसे थे। अब इसने फिर बहन को पूछा कि अब मैं क्या करूं? तो बहन कहती है कि 1.5 महीना हो गया, मेरी प्रसूति हुई है, बस अब मेरा बेटा क्या और तेरा बेटा क्या है, तो एक बहन का ही, ये मेरा बेटा है, तू तेरा समझ कर रख ले तेरे पास। तो बोले ठीक है। अब जैसा तय किया सब कुछ वैसा के वैसा हुआ और आत्मदेव जी के हाथ में थमा दिया अपनी बहन का पुत्र। आत्मदेव जी को कुछ भी बात पता नहीं थी, इसीलिए पिता होने के आनंद में वो इतने सद्गदित हो गए। और दोनों के दोनों पुत्र, एक गौ माता को हुआ था और एक धुंधुली को, यानी आत्मदेव को। अब दोनों पुत्रों का दायित्व इन्होंने संभाल लिया। जो गौ माता को हुआ था वो मनुष्य देह आकार था, लेकिन उसके कर्ण गौ के जैसे थे, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। और धुंधुली से हुआ, इसीलिए उसका नाम धुंधुकारी रखा। अब क्या करें? अब जैसे ही दोनों पुत्र बड़े होते हैं और बड़े ही लाड़ प्यार से आत्मदेव दोनों पुत्रों को बड़े करते हैं, लेकिन धुंधुली के मन में भेद आता है। धुंधुली क्या करती है? धुंधुकारी मेरा है, गोकर्ण मेरा नहीं है। और इसीलिए गोकर्ण को धुंधुली आत्मदेव जी के साथ भेजती है। जब भी आत्मदेव जी पौराहित्य करने के लिए जाते हैं, कर्मकांड करने के लिए जाते हैं, तो धुंधुली
उनके साथ गोकर्ण जी को भेजती है और धुंधुकारी को कहती है कि उसकी खेल कूदने की उम्र है, ये उसे इस उम्र में खेलना चाहिए, कूदना चाहिए। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि गोकर्ण जी छोटे से छोटे उम्र में ही आत्मदेव जी के साथ जाते हैं, तो गोकर्ण जी बहुत छोटे उम्र में ही कुशाग्र पंडित बनते हैं और धुंधुकारी माँ के अति लाड प्यार के कारण मद्यपी बनता है, वेश्यागामी बनता है। क्या करता है वो? माँ के पास से धन मांगता है, माँ के पास से द्रव्य मांगता है और मदिरालय में चला जाता है। देखो, फर्क तो सिर्फ एक अनुस्वार का है, मंदिर और मदिरा। फर्क सिर्फ एक अनुस्वार का है, लेकिन वही अनुस्वार जिंदगी संवारता भी है और जिंदगी दांव पर लगाता भी है। हाँ, मंदिर और मदिरा। गोकर्ण जी मंदिर में जाने लगे और धुंधुकारी मदिरालय में जाने लगा। हाँ, माँ के अति लाड प्यार के कारण। एक बार पिता आत्मदेव जी ने प्रतिकार भी किया कि ये धुंधुली, इतना धन वो तुझे मांगता है, इतना धन देने की क्या आवश्यकता है? अरे इतना धन मत दे, उसे पूछ कि 2-2 दिन तक वो आता नहीं घर पर, उसे पूछ। लेकिन धुंधुली क्या कहती है? हाँ, धुंधुली हमसे अलग नहीं थी, वो तो हम में से ही एक थी। धुंधुली क्या कहती है कि हमारा तो ये एक ही है लड़का, एक ही पुत्र है, जो है सब कुछ इसका ही है, हमारे जाने के बाद भी इसका है और हम हैं तब भी इसका ही है। हाँ, अति लाड़ प्यार के कारण, हाँ, बच्चों के संस्कार और उस संस्कार की वजह से बच्चे कहाँ पर पहुँचते हैं? गोकर्ण जी पंडित बन गए छोटी उम्र में और धुंधुकारी मद्यपी बन गया, मद्य पीने वाला शराबी बन गया। पूरा समाज उसकी तरफ देखता है और हंसता है, उपहास करता है उसका। अब क्या करे? आत्मदेव जी सह नहीं पाते और इसीलिए एक दिन आत्मदेव जी घर का त्याग करके घर से बाहर निकल जाते हैं। गोकर्ण जी भी निकलते हैं, क्योंकि पिता के बाद मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। तो फिर गोकर्ण जी भी निकलते हैं, वन में जाकर रहते हैं, वानप्रस्थाश्रम का आरंभ करते हैं आत्मदेव। और यहाँ पर जैसे ही आत्मदेव, अब कौन रहा? अब सिर्फ धुंधुली रही। अब तो धुंधुली के पास भी धुंधुकारी को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा महाराज। धुंधुली कहती है कि जो भी मेरे पास है मैं सब कुछ तुझे दे चुकी हूँ। मेरे गले में मंगलसूत्र था, परसों के दिन तूने छीन कर वो भी तू लेके गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो धुंधुकारी एक लात मारता है धुंधुली को, एक पुत्र अपनी माँ को एक लात मारता है, घर से बाहर निकालता है और कहता है कि मुझे देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं, तुझे जीने का अधिकार नहीं, मर तू। और धुंधुली को वो सह नहीं पाती और उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है धुंधुली की। अब क्या करे? जिस मित्र के पास से धन लिया था, ऋण लिया था, वो मित्र आ गए कि मुझे हमारा जो उधार है वो हमें कब चुकाएगा तू? जिस वेश्या को, जिन वेश्याओं को अलंकार आभूषण देने का वचन दिया था, वो सारी के सारी आ गई कि हमें कहा था कि तू इतने आभूषण मैं दूंगा, हीरे के आभूषण मैं दूंगा, सोने के अलंकार मैं दूंगा,
कहाँ है हमारे आभूषण, कहाँ है हमारे अलंकार। और आज धुंधुकारी के पास दुकारी को कर्मों की है माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के इस जहां पे, कर्मों के इस जहां पे क्या क्या अजब नजारे, क्या क्या अजब नजारे। कर्मों की है ये माया, कर्मों से ही बनी है, कर्मों से ही बनी है तकदीर आदमी की, कर्मों से ही बनी है, कर्मों से ही बनी है। कर्मों से बनी है तकदीर आदमी की। इंसान जहाँ में आता, इंसान जहाँ में आता, कर्मों के ही सहारे, कर्मों की है ये माया। मजदूर देखो भूखा, मजदूर देखो भूखा, कोई बिन करे ही खाए। मजदूर देखो भूखा, मजदूर देखो भूखा, कोई बिन करे ही खाए, कोई बिन करे खाए। कोई रोशनी को तरसे, कोई रोशनी को तरसे, कोई लूटता न जाए, कोई लूटता न जाए। कर्मों की है ये माया, सब कर्म की है माया, सब कर्म की है माया, अब तक कोई न जाना। सब कर्म की है माया, अब तक कोई न जाना। सब कर्म की है माया, अब तक कोई न जाना। तुम कर्म ऐसे कर लो, तुम कर्म ऐसे कर लो, देवे सभी दुआ, देवे सभी दुआएं। कर्मों की है माया, कर्मों के
खेल सारे, कर्मों के इस जहां में क्या क्या अजब नजारे। कर्मों की है ये माया,